Good morning, children. I am class 5 teacher. Today I am going to teach you English language chapter 7, the pronoun and its kind. Children, you have learnt about pronoun from the beginning class 1. What is pronoun? What is the definition of pronoun? Pronoun क्या है? Pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun यानी सर्वनाम वो शब्द है जो हम संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के जगह इस्तेमाल करते हैं, इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. एग्जाम्पल, अभिनव इज अ स्टूडेंट. यहाँ पे नाउन क्या है बेटा? अभिनव. यस. ही रीड्स इन अ कॉन्वेंट स्कूल. क्या यहाँ पे अभिनव लिखा हुआ है? नहीं ना. ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. क्या यहाँ पे भी अभिनव लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? नहीं. तो हमने क्या किया? अभिनव. अभिनव, व्हाट इज अभिनव? अभिनव इज अ नाउन. और इसी नाउन के प्लेस में, इसी नाउन के स्थान पे हमने ही प्रोनाउन का यूज़ किया है. तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. अंडरस्टूड? चिल्ड्रन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, third demonstrative pronoun, fourth relative pronoun, and fifth is interrogative pronoun. So shall we start with the detail? First one is personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronoun, as example, he is my cousin. She likes to cook different dishes. We are scouts. They paint their doors. I do not waste my time. You speak good English. इसमें जितने वर्ड्स हैं जैसे he, mine, mine, she, we, they, their, I, and you. ये सारे वर्ड, these all words, he in a place of male. My, anybody, my means mera. Mine, means also mera. She in a place of girl. We all मतलब हम. We means हम. They मतलब वे. Their मतलब उनके. I means मैं. And you यानी तुम. तो what are they? They are personal pronoun. For example, I am reading some sentence. He is my cousin. Here he and my is personal pronoun. She likes to cook different dishes. Here she is personal pronoun. They paint their house every year. They and their personal pronoun. I do not waste my time. I do not waste my time. I and my ये क्या है? They all are personal pronoun. Personal pronoun से मतलब है जो चीज़ हमारी, हमसे रिलेटेड होती है, अपनी संपत्ति, हमारी चीज़, हमारी, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन and third person table pronoun. Will show the singular and plural to the person pronoun. First person pronoun
which denote the person or person speaking are called personal. यानी मैं, मेरे बारे में जो भी बात होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ होता है। जैसे आई सिंगुलर के साथ वी प्लूरल, माई सिंगुलर के साथ आवर प्लूरल, माइन सिंगुलर के साथ आस प्लूरल, एंड मी सिंगुलर के साथ अस plural. Now come to the second person pronoun. Pronoun which denote the person or persons spoken to are called personal pronoun. यानी हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इस समय मैं किससे बात कर रही हूँ बच्चों? आप लोगों से। तो आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपके रूबरू हूँ, तो आप सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में क्या है? यू यानी आप, योर सिंगुलर के साथ योर्स प्लूरल, एंड यू सिंगुलर के साथ भी यू। इसमें ज़्यादा कुछ भेदभाव नहीं है, फर्क नहीं है। Now come to third person pronoun. What is third person pronoun? Pronoun which denote the person or person of are called the personal pronoun of the third person. जैसे मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन। अगर हमें यहाँ किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करना हो, अगर हम किसी व्यक्ति के लिए बात करें, हम किसी और के लिए बात करें, तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर नंबर में, दे प्लूरल नंबर में, हिज, हर सिंगुलर नंबर में, देयर प्लूरल में, हर्स, इट्स सिंगुलर में, देयर्स प्लूरल में, हिम, हर, इट सिंगुलर में, एंड देम प्लूरल में। ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया होगा। The second point is reflexive pronoun. Reflexive pronoun means, what is meaning of reflexive? आप कभी आईने के सामने खड़े हुए हैं, आप अपना सेल्फी लेते हैं, तो उसमें क्या इमेज आता है? आपका खुद का आता है ना, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे yourself, himself, herself, themselves, ourselves, ये सारे वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ, आप अपना कपड़ा खुद से धोते हो। ही स्पीक्स हिमसेल्फ, वह अपने से बात करता है। शी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। दे hurt themselves, उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाया। We comforted ourselves, हमने अपने आप को कंफर्ट किया। The boys prepared themselves, लड़कों ने अपने से बनाया। ये देखो, अपना, अपना, अपने, अपनों, ये सारे जो वर्ड है, ये इस टाइप के वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। Also used in two types. First is reflexive pronoun and second is emphasizing pronoun. Now I will show you the difference between them. I will explain you the difference between them. In reflexive pronoun, what? He speaks himself. What is here speak? Speaks means बोलना। बोलना क्या है? Verb, क्रिया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आया? क्रिया के बाद, यानी वर्ब के बाद। ठीक है, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट सी योर इन emphasizing pronoun, I myself did it. अब ये बताओ, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? did it वर्ब है यहाँ पे, पीछे चला गया। और emphasizing pronoun किसके बाद आया? तुरंत सब्जेक्ट के बाद। ये आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने किया है, पढ़ा है। सब्जेक्ट के बाद आया। जो सब्जेक्ट के बाद जब इस टाइप के वर्ड आते हैं, आई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। और जो वर्ब के बाद
emphasize जो वर्ड आते हैं himself, yourself, themselves के, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया क्लियर बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, हाँ, दिस दैट, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज प्लूरल में जब यूज करते हैं तब वो दीज एंड दोज, दीज आर द बुक्स, दोज आर योर बुक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे इट इज़ माई बैग। बैग क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और ये एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है इट। जैसे इट इज़ एन ऑरेंज, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ एन एंट। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में किस टाइप के वर्ड्स आते हैं? डैट, विच, whose, whom, who. Okay? Now I will read the sentence for you. This is the dog that barked loudly yesterday. यह वह कुत्ता है जिसने कल रात को जोर जोर से भौंका था, है ना? तो that किससे रिलेटेड हुआ? डॉग से। She found the purse which she lost last Monday. उसे वो पर्स मिल गया जो लास्ट मंडे को उसने खो दिया था। और विच किससे रिलेटेड हुआ? पर्स से। दिस इज द गर्ल हुज मदर इज अ डॉक्टर। ये वो लड़की है जिसकी माँ डॉक्टर है। तो हुज किससे रिलेटेड हुआ? गर्ल से, गर्ल की मदर। दीज आर द बॉयज whom द टीचर scolded. ये वो लड़के जिसको टीचर ने डांटा। किसको डांटा? किससे रिलेटेड हुआ? बॉयज से। आई नो द लेडी हु मेट मी इन द वे यस्टरडे। मैं उस औरत को, उस लेडी को जानती हूँ जो कल मुझे सड़क रास्ते में मिली। तो किससे रिलेटेड हुआ? लेडी से। हु किससे रिलेट हुआ? लेडी से। अब इसमें एक अंतर और भी है। क्या है? The word whose, whom and who are used for person, यानी living things। कौन से वर्ड लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुए हैं? whose, whom and who, and that and which are used for animal and non living thing। जैसे मैंने बोला ना, that डॉग से रिलेटेड और which पर्ट से रिलेटेड। ये दोनों चीज़ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। 5 इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न पूछना। जैसे हु बॉट अ न्यू कार, विच इज योर क्लास, व्हाट इज योर नेम, whom do you want to deliver this parcel, जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं। Who speaks French? Who broke the flower pot? What is your name? What was about the picnic? Which is your shirt? Which is your class? Today I have taught you about pronoun and its kind. By the children you have understood. मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप PDF ज़रूर देखें, बुक है तो बुक को भी ज़रूर देखें खोल के, और उसको रीड ज़रूर करें, उसको पढ़ें ज़रूर, तभी आप रिलेट कर पाओगे, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके चिल्ड्रन, बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू योर वर्क प्रॉपरली, prepare for your examination. Best of luck children. Bye bye. See you in the next class.